अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन करा करके भगवान जब अर्जुन फिर भी समझ रहे तो कहने लगे, अब तुम्हें क्या भी भ्रम नहीं गया है? तो अर्जुन पूछता है कि पुलकित बोला अंत में, हे यदुपति यदुराय, त्याग और संन्यास का कहिए तत्व बुझाए। त्याग बड़ा है या संन्यास कर्म कौन सा, ये महाराज मुझको बताइए। तो ये सुनकर बोले कृष्णचंद्र, वो कार्य कर्म कहलाते हैं जो मन की किसी कामना के पाने को जोग रचाते हैं। ऐसे कर्मों के फल से ही माया का बंधन आता है। इन कर्मों का तज देना ही सच्चा संन्यास कहता है। अब रहा त्याग सो हे अर्जुन, कहलाता सच्चा त्याग तभी कर्मों के फल पाने की जब इच्छाएं दे नर त्याग। तभी भगवान कहने लगे कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा का त्याग कर दो, वो निष्काम कर्म योग, वो संन्यास है। तो कुछ लोगों का कहना ये है बस कर्म बखेड़े की जड़ है, इसलिए छोड़ दे कर्मों को, फल करते उनके गड़बड़ गए। कुछ लोगों का भिन्न मित है। तो परिचित बात ये है अर्जुन, छोड़ना कर्म का अनुचित है। हाँ, बिना चित्त साथ आसक्त किए इनका करना ही समुचित है। जो कर्म बनाए हैं जग में वह करने योग्य बनाए हैं। यह करने योग्य कर्म तज कर नर सन्यासी न कहाए हैं। कर्म कर्म विकर्म का भेद पीछे बता चुके भगवान। कहते हैं जो कर्म करने योग्य है वो करना चाहिए। और तीन तरह का त्याग है इत जग बीच प्रमाण, तामस राजक सात्विक जाने इसे तो जानो। बुद्धिमान लोग जाने तामसी त्याग अलग है, राजस अलग है और सात्विक अलग है। तीन तरह का त्याग का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि तामस वो त्याग कहता है जो होता ज्ञान दीनता से, और राजस त्याग उसे कहते जो हो पुरुषार्थहीनता से। तामस वो त्याग है जो दीनता यानी दुखी व्यक्ति हो, तामसी त्याग करता है। अगर कष्ट पड़ गया तो त्याग दिया, मिलना नहीं तो वो त्यागी है। लेकिन राजस त्याग वो है जो पुरुषार्थ करके मनुष्य त्याग दे, वो राजस त्याग होते हुए भी जो न ग्रहण करे। और हाँ, करने योग्य कर्म करके फल उसका त्याग करे कोई, तो सात्विक त्याग कहाएगा अर्जुन इस नर का त्याग सोई। सात्विक त्याग का वर्णन वो करते हुए कहते हैं जो मनुष्य कर्म करके और फल में तक तीनों फल का ध्यान न करे वो सात्विक त्याग है। तो कर्मों को छोड़ नहीं सकता जो प्राणी कायाधारी है, इसलिए कर्म को तजे नहीं वो फल तजे यही हितकारी है। फल इच्छा की चेत रख करे कर्म जो लोग, पाते वह परलोक में तीन तरह का भोग। आगे वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं यहाँ तो भोग करने के पश्चात परलोक में उनको तीन तरह का भोग मिलता है। कौन सा? तो यह भोग कभी अच्छा होता और कभी बुरा भी होता है। पुण्य कभी बुरा अच्छा मिलकर वो मिला जुला भी होता है। कभी अच्छा फल मिलता है, कभी बुरा फल मिलता है, कभी मिला जुला दोनों का मिलता है। भगवान कहते हैं तो यह फल उसको ही मिलता है जो कर्मों में बिध जाता है। लेकिन त्यागी या सन्यासी कुछ भी फल कभी न पाता है, इसलिए भलाई इसमें है सच्चा त्यागी सन्यासी हो। कर्मों के फल की अभिलाषा तज दे सर्वदा उदासी हो। ये परम त्याग बताया भगवान ने। इसका भौतिक सूक्ष्म वर्णन करते हुए कहते हैं अर्जुन से कि बतलाया है शास्त्र ने कर्मों का ये मर्म,
पांच कारणों से सदा होते हैं सब कर्म। सारे कर्मों का कारण केवल पांच है। कौन? कि पहला कारण तो है अर्जुन, स्थान बताया जाता है, दिवासता जहाँ विक्रेता है। और दूसरा कारण वो करता है जो सारा कर्म रचाता है। और तीसरा कारण साधन होते, चौथा व्यापार हुआ करते। पांचवे मुख्य कारण को सब इस जग में दैव कहा करते। पांचवे कारण को कहते हैं दैव, बस जो हो जाए जिसके हाथ में मनुष्य के नहीं। इस तरह पांच प्रकार के कारण बताया कि संसार में व्यक्ति इन्हीं में भ्रमता रहता है। तो संसार बीच अच्छे बोधे, मन से शरीर से वचनों से होते हैं जितने कर्म, सभी होते इन पांच कारणों से। और सुनो विस्तार से अर्जुन भले प्रकार, इसी विषय और भी है कुछ मैं गूढ़ विचार। जो नभ पर बादल आते हैं बूंदों के होने से पहले, त्यों कर्म प्रेरणा होती है कर्मों के होने से पहले। जिस तरह बरसात होने से पहले आकाश मंडल में बादल आ जाते हैं, उसी तरह कर्म के जो बोने होते हैं तो पहले मन में प्रेरणा आती है, प्रेरणा के उत्पन्न होते हैं। जैसे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कुम्हार को मिट्टी का जब घड़ा रचाना होता है तो पहले वो गुणता मन में जो उसे बनाना होता है। वो कुम्हार पहले मन में गुनता कि हमको उसको घड़ा बनाना, प्याली बनाना, कुल्हड़ बनाना है क्या, तो पहले वो मन में गुनता है। उदाहरण देते हुए कहते हैं ये मन के भीतर का गुनना बस कर्म प्रेरणा है अर्जुन। गुनने के पीछे जो होता वो कर्म साधना है अर्जुन। इसी में मनुष्य पूरा संसार इसी में बंधा है। मन में तरह बेतरह के विचार आया करते हैं और उन्हीं की वो प्रेरणा से वैसे ही कर्म करता है। इसलिए कहते हैं जैसी सोच वैसा कर्म। तो यह मन के भीतर का गुनना बस कर्म प्रेरणा है अर्जुन। और गुनने के पीछे जो होता वो कर्म साधना है अर्जुन। और पुण्य घड़ा बनाने की रीति बस ज्ञान बखानी जाती है। फिर वो कुमार जब घड़ा बनाता तो उसी को ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान मिलकर कर्म प्रेरणा कहती है। कर्म प्रेरणा की यही रहती है पहचानो। और कर्म साधना को सुनो अब आगे व्याख्यान। अब कर्म की साधना का व्याख्यान करते हुए कहते हैं भगवान कृष्ण